नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजेंद्र राठौड़ के बैठक छोड़कर चले जाने पर राजस्थान प्रभारी ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी, एक महिला समेत 2 यात्रियों की हुई मौत। राजस्थान से राज्यसभा चुनावों में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा उपचुनाव जीतना तय। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की तबीयत खराब, अस्पताल में कराया दाखिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी राजस्थान के मानगढ़ धाम की यात्रा पर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में पूर्व नेता भाजपा प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीजेपी की बैठक बीच में छोड़कर चले जाने पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने रिपोर्ट मांगी है। दरअसल जयपुर में मंगलवार को बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ बीच में चले गए थे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने अपने भाषण में पूछा, राजेंद्र राठौड़ कहां चले गए? मैं सब पर नजर रखता हूं। इस बहाने में उनकी अटेंडेंस भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण से उन्हें बैठक छोड़कर जाना पड़ा। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बैठक में 24 मंत्रियों को रहना था, उनमें से 16 ही आए हैं। 14 सांसदों में से 10 सांसद, 115 विधायकों में से 64 विधायक और 44 जिलाध्यक्षों में से 38 आए हैं। बैठक में नहीं आने वाले नेताओं से पूछना चाहिए कि वे क्यों नहीं आए। राजस्थान में कुचामन सिटी के पास नावा उपखंड के मारोट क्षेत्र में आज सुबह एक बस पलट गई। हादसे में एक महिला समेत 2 यात्रियों की मौत हो गई तथा 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। 2 यात्री बस के नीचे दब गए हैं, जिन्हें पुलिस तथा आसपास के ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार बस में सवार लोग चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। हादसे के समय वे खाटू श्याम जी जा रहे थे। राजस्थान से राज्यसभा चुनावों में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा उपचुनाव जीतना तय है। बिट्टू के कारण अब मोदी मंत्रिपरिषद में राजस्थान का बोलबाला बढ़ेगा। भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी पहले से ही केंद्रीय मंत्री हैं और अब बिट्टू के राजस्थान से सांसद बनने के बाद मरुभूमि के कोटे से मोदी सरकार में 5 मंत्री हो जाएंगे। पांचों मिलकर राजस्थान के विकास में भागीदारी दे सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का नामांकन पत्र जांच में सही पाया गया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की देर रात तबीयत खराब हो गई। देर रात अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से सीने में दर्द हुआ था। ऐसे में उन्हें उदयपुर में महाराणा भूपाल चिकित्सालय की कार्डियोलॉजी यूनिट में भर्ती कराया गया। फिलहाल कटारिया की तबीयत सामान्य बताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम की यात्रा पर आएंगी। उनका कार्यक्रम सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। उदयपुर के संभागायुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राजस्थान में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाथद्वारा पहुंच गई हैं। उन्होंने आज मंदिर में श्रीनाथ जी भगवान की ग्वाल झांकी के दर्शन किए। मंदिर अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने निर्मला सीतारमण को उपरना उड़ाकर और प्रसाद प्रदान कर स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दर्शन के बाद 9:15 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उदयपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं वित्त मंत्री के दौरे को लेकर उपखंड अधिकारी अजय सिंह को प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त किया गया था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात था। राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी उनके साथ साथ मौजूद रहीं। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर बीकानेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल पूरी तरह से समाप्त कर दी है। एक दिन पहले इमरजेंसी सेवाएं बहाल कर दी गई थी, लेकिन अब आज सुबह से वार्ड और अन्य मेडिकल विभागों में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स पहुंच गए हैं। ऐसे में पीबीएम अस्पताल में रुके हुए ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकेंगे। कोलकाता में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में देशव्यापी आंदोलन के चलते बीकानेर में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। राजस्थान में पोखरण के समीप रामदेवरा में स्थित रुणीचा धाम में लोक देवता बाबा रामदेव जी का लक्खी मेला 5 सितंबर से शुरू होगा। वहां अभी से लोग उमड़ना शुरू हो गए हैं और कतारें लगने लगी हैं, लेकिन मेले की औपचारिक शुरुआत 5 सितंबर को होगी। प्रशासन मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान के कोटा में पैसे के लेन देन के लिए जयपुर से पहुंचे एक आड़त व्यापारी वीरेंद्र शर्मा की बीती रात को मौत हो गई। इससे परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने निजी अस्पताल में हंगामा किया और शव को लेकर कोटा में पुलिस थाना पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि पैसे मांगने वालों ने वीरेंद्र को धमकाया, जिससे सदमे के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया है।
राजस्थान में 56 फार्मासिस्टों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने ये आदेश जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान कार्यस्थलों पर नहीं मिले फार्मासिस्टों के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। निलंबन के आदेश 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। मरुधरा पर इस बार मानसून मेहरबान हो गया है। मौसम विभाग की ओर से फिर सप्ताह भर बारिश का अलर्ट आया है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया लो प्रेशर सिस्टम कर्नाटक गोवा तट से लगने वाले अरब सागर की खाड़ी में बना है। एक अन्य सिस्टम पहले से उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर एक्टिव मानसून ट्रफ लाइन आज श्रीगंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के प्रभाव से आगामी 5 से दिन फिर मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग से आज भी 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा उदयपुर संभाग में 25 से 26 अगस्त को अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। वहीं अगले एक सप्ताह तक कई जगह भारी बारिश होने की भी संभावना है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज राजस्थान के दौसा जिले के दौरे पर आएंगे। वे वहां सिकंदरा में सैंडस्टोन इकाइयों पर पत्थर नक्काशी से तैयार कलाकृतियों का अवलोकन करेंगे। सक्सेना पहले भी सिकंदरा का दौरा कर चुके हैं। श्रीगंगानगर में बिरबल चौक के नजदीक गत दिवस गुरुवार शाम करीब 6 बजे कई वाहन टकरा गए, जिसमें एक टेम्पो चालक घायल हो गया। वाहनों के टकराने से काफी देर तक यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के मुताबिक हरियाणा नंबर की एक बोलेरो गाड़ी सुखाड़िया सर्किल से बिरबल चौक की तरफ जा रही थी। बिरबल चौक से पहले बोलेरो के आगे एक हरा चारा लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते समय बोलेरो के चालक के आगे एक टेम्पो वाला आ गया। बोलेरो की टेम्पो में पीछे से टक्कर लगी तो टेम्पो बेकाबू हो गया। सड़क किनारे खड़ी 2 कारों में टेम्पो टकरा गया। टेम्पो की टक्कर से एक कार ने आगे खड़े 2 मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीछे से टक्कर मारने वाली बोलेरो गाड़ी भी कारों से भिड़ गई। अचानक हुए इस हादसे से बिरबल चौक में हड़कंप मच गया। बोलेरो की टक्कर से टेम्पो का चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में ले जाया गया। सूचना मिलते ही कोतवाली और जवाहरनगर थानों की पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची। बिरबल चौक में वैसे भी उस समय ट्रैफिक पुलिस वाले थे। इस हादसे को लेकर क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के मालिकों तथा चालकों में भी काफी देर तक आरोप प्रत्यारोप के कारण विवाद की स्थिति बनी रही। पुलिस ने मौके पर व्यवस्था को बड़ी मुश्किल से संभाला। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर यातायात को बहाल किया गया। लगभग आधे घंटे तक बिरबल चौक में यातायात प्रभावित हुआ। जयपुर में बीती रात को गांधीनगर थाने के पीछे एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस अपार्टमेंट में एक रेस्टोरेंट चलता है और लोग निवास करते हैं। देर रात को जैसे ही वहां से आग की लपटें उठी, लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शुक्र है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान के कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सूचना सहायक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट 27, 28 से 29 अगस्त को जयपुर में होगा। हिंदी और अंग्रेजी के लिए अलग अलग होगा। आयोग की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।